कहते हैं कि किसी को सम्मान न दे सको तो उसे अपमानित भी मत करो, लेकिन यह कहावत आज के समय में लोग लगभग भूल गए हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सम्मान मिला है, लोग उन्हें भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक दिग्गज साइंटिस्ट को पिछले लंबे वक्त से अपमानित किया जाता रहा है, जो काफी निंदनीय है और आज भी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे रॉकेटरी फिल्म के जरिए नंबी नारायणन की वास्तविकता सामने आने के बाद अब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ वैज्ञानिक नंबी के योगदानों को फिर से धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी, जो एक सत्य घटना पर आधारित थी, उसमें बताया गया कि आखिर कैसे लेफ्ट और वामपंथी वर्ग ने एक देश प्रेमी अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था। इतना ही नहीं, इसमें नंबी नारायणन के संघर्ष की कहानी से लेकर उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को भी व्यक्त किया गया था। नंबी नारायणन की यह भूमिका दिग्गज अभिनेता आर माधवन ने निभाई थी। वहीं इस फिल्म ने उस एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जिसमें यह दावा किया जाता रहा कि नंबी नारायणन ने भारत के खिलाफ जाकर मिशन की जानकारी और इक्विपमेंट पाकिस्तान के साथ साझा किए थे। सीबीआई जांच में भी नंबी बाइज्जत बरी होते रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस दौरान प्रोपेगेंडा फैलाया था, उन सभी का मन आज भी नहीं भरा है। अब इसरो के ही कुछ तत्कालीन वैज्ञानिक ने नंबी पर हमला बोला है और उनके द्वारा दिए गए योगदान की कहानियों को गलत बताया है। दरअसल इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों की एक समूह ने आरोप लगाया है कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन द्वारा फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट और कुछ टेलीविजन चैनलों के माध्यम से किए गए दावे झूठे हैं, अंतरिक्ष एजेंसी को बदनाम करने के बराबर हैं। डॉक्टर ए मुथुनायगम, निदेशक LPSC, प्रोफेसर EVS नंबूथिरी, परियोजना निदेशक क्रायोजेनिक इंजन डी शशि कुमारन, उप निदेशक क्रायोजेनिक इंजन, और इसरो के अन्य पूर्व वैज्ञानिकों ने नंबी के योगदान के दावों को खारिज किया है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जनता को कुछ मामलों के बारे में बताने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि नंबी नारायणन इसरो और अन्य वैज्ञानिकों को फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से बदनाम कर रहे हैं। उनका दावा है कि वह कई परियोजनाओं के पिता हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि फिल्म में दावा किया गया है कि उन्होंने एक बार APJ अब्दुल कलाम की मदद भी की थी, जबकि यह गलत है। इसके साथ ही पूर्व वैज्ञानिकों के समूह ने यह भी दावा किया कि इसरो के संबंध में फिल्म में उल्लेखित कम से कम 90% मामले झूठे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि नारायणन ने कुछ टेलीविजन चैनलों में दावा किया कि फिल्म में जो कुछ कहा गया है वह सच था। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक चिंता जताई है कि नारायणन उनकी कई उपलब्धियों का श्रेय ले रहे हैं। उनका कहना है कि क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट में नंबी की कोई भूमिका नहीं थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ से फिल्म में किए गए झूठे दावों पर निर्णय लेने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि फिल्म में नारायणन का यह दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के कारण भारत में क्रायोजेनिक तकनीक हासिल करने में देरी हुई। हालांकि यह दावा गलत था। भले ही यह वैज्ञानिक लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो कि बेबुनियाद प्रतीत होते हैं, क्योंकि नंबी की गिरफ्तारी के बाद उनके केस की CBI जांच में भी यही सामने आया था कि उन्हें संभवतः इसलिए देशद्रोह के मामले में फंसाया गया क्योंकि वो इसरो के सबसे अहम प्रोजेक्ट्स के सूत्रधार थे और यह प्रोजेक्ट क्रायोजेनिक इंजन का ही था। ऐसे में इन वैज्ञानिकों का दावा फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि जब नंबी नारायणन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई तो कोई भी वैज्ञानिक उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। अहम बात यह है कि संभवतः ये सभी वैज्ञानिक अपनी निजी विचारधारा में ऐसे विवश हो चुके हैं कि वे नंबी पर आरोप लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा कांग्रेसी मानी जा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर से डॉक्टर ए मुथुनायगम की करीबी इस बात का उदाहरण है कि वैज्ञानिक महोदय का मकसद कुछ और ही है। संभवतः ही ये कांग्रेस को खुश करना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे राजनीतिक तौर पर इनकी प्रासंगिकता बने और सस्ती लोकप्रियता हासिल हो सके। ध्यान देने वाली बात है कि रॉकेटरी फिल्म के सामने आने के बाद से ही नंबी चर्चा के केंद्र में है और उनके कुछ विरोधी वैज्ञानिक उनके खिलाफ फर्जी बातें करके चर्चा में आना चाहते हैं।